आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? क्या कारण है कि उसे एक के बाद एक 3 बड़े फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ रहा है? जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले के साथ ही हाफ फुल एनकाउंटर और पुलिस की AK-47 तक आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों आ गई है? पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भी फैसले पर रोल बैक। आखिर सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूत 3 फैसले, 3 यू टर्न? क्या बिहार में बांकीपुर सीट हारने का असर आने वाले समय में बड़ा सियासी संकट बनता नजर आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा संकट बांकीपुर सीट हारने के बाद और नए विपक्षी समीकरणों के बाद सरकार पर हमले का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या पूर्ण बहुमत वाली सम्राट चौधरी सरकार अपने ही फैसलों को लेकर दबाव में आती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 3 ऐसे मामलों में अपने फैसलों पर पीछे हटने या बदलने का रास्ता अपनाया है जिनका सीधा संबंध आम जनता, कानून व्यवस्था और पुलिसिंग से है। जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक, भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद परिवार को सरकारी नौकरी और फिर सिवान की घटना के बाद पुलिस के घातक हथियारों के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइन। सवाल सीधा है, क्या यह सरकार की संवेदनशीलता है या फिर बढ़ते राजनीतिक और जन दबाव के बीच डैमेज कंट्रोल? इसी को समझेंगे आज के मुद्दा गर्म है में। तो मुद्दा गर्म है में आज हम बात करेंगे सरकार के बैकफुट में नजर आने से जुड़े मुद्दे की। देखिए, किसी सरकार का फैसला बदलना अपने आप में असामान्य बात नहीं है। सरकारें परिस्थितियों के हिसाब से नीतियों में बदलाव करती हैं। लेकिन यहां सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 अलग अलग मामलों में फैसले बदलने या उन्हें बड़ा संशोधन करने की तस्वीर एक साथ सामने आई है। और यहीं से बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। क्या सम्राट चौधरी की सरकार पर जनता, विपक्ष और जमीनी परिस्थितियों का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि अगर फैसला सही था तो उसे वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर फैसला बदलना जरूरी था तो क्या सरकार ने शुरुआत में जमीन की हकीकत का सही आकलन नहीं किया था? तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बताएंगे सरकार के बैकफुट पर आने के इनसाइट। हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसका सीधा असर आम लोगों की जमीन से जुड़ा था। बिहार सरकार ने राज्य के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई शहरों के आसपास जमीन को लेकर सरकारी स्तर पर प्रक्रिया शुरू हुई और कई इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त और बिक्री के साथ रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। सरकार की मंशा भविष्य की टाउनशिप और सुनियोजित शहर विकास से जुड़ी थी, लेकिन जमीन मालिकों के लिए यह फैसला बड़ी परेशानी बन गया। जिन लोगों को जमीन बेचकर बेटियों की शादी करनी थी, इलाज कराना था, कोई जरूरी काम पूरा करना था, उनके सामने अचानक अपनी ही जमीन को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई और यहीं से सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने सिर्फ प्रशासनिक जरूरत देकर फैसला लिया था, लेकिन जमीनी विरोध और राजनीतिक नुकसान का आकलन बाद में हुआ? क्योंकि इसके बाद सरकार ने इस रोक को हटाने का फैसला किया। यानी जिस फैसले ने लोगों को परेशानी में डाला उसी फैसले पर सरकार को पीछे हटना पड़ा। और यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, क्या जनता का दबाव सरकार पर भारी पड़ा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा मामला इससे भी ज्यादा राजनीतिक है। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर का। एनकाउंटर के बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई को सही ठहराने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन जैसे जैसे इस मामले को लेकर सवाल उठे, विरोध बढ़ा, मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भरत तिवारी के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया।
अब विपक्ष और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना स्वाभाविक था। अगर कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो परिवार को सरकारी नौकरी देने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर परिवार को राहत देना सरकार की संवेदनशीलता है तो क्या सरकार ने इस मामले में उठ रहे सवालों को गंभीरता से लिया? यही वजह है कि यह फैसला भी सरकार के लिए सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। क्योंकि एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था पर सख्ती का दावा करती है और दूसरी तरफ उसी मामले के बाद पीड़ित परिवार के लिए राहत का ऐलान करती है। यानी दूसरा मामला भी सरकार के लिए आसान नहीं रहा। पहले पुलिस कार्रवाई का बचाव, फिर बढ़ते सवाल और उसके बाद परिवार के लिए सरकारी नौकरी। अब इसे सरकार की संवेदनशीलता कहा जाए या राजनीतिक डैमेज कंट्रोल, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर आने की स्थिति में ला दिया। और फिर सामने आया तीसरा मामला जिसने पुलिसिंग को लेकर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और तीसरा मामला है सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग का। घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे और विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया। मामला सड़क से लेकर राजनीतिक बहस तक पहुंचा तो बिहार पुलिस को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा। इसके बाद DGP विनय कुमार की तरफ से पुलिस के घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नई व्यवस्था सामने आई। अब सामान्य कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण या प्रदर्शन जैसी परिस्थितियों में पुलिस के AK-47, इंसेंस और SLR जैसे हथियारों के इस्तेमाल को सीमित किया गया है। इन हथियारों के इस्तेमाल को आतंकवाद, उग्रवाद और गंभीर संगठित अपराध जैसी विशेष परिस्थितियों तक सीमित रखने की बात कही गई है। यानी सिवान की घटना ने सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़ा किया बल्कि बिहार पुलिस की हथियार नीति और पुलिसिंग के तरीके पर भी बड़ी बहस छेड़ दी। तो 3 मामले हमारे सामने हैं। पहला, जमीन की रजिस्ट्री पर रोक और फिर यह फैसला वापस लेना। दूसरा, भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद परिवार के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान। और तीसरा, सिवान की घटना के बाद पुलिस के घातक हथियारों के इस्तेमाल पर नई व्यवस्था। अब तीनों मामलों को एक साथ रखकर देखिए, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सरकार को लगातार बदलती जमीनी परिस्थितियों के सामने अपने फैसलों की समीक्षा करनी पड़ रही है। यहीं से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल निकलता है। सम्राट चौधरी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार के पास विधानसभा में पर्याप्त ताकत है, विपक्ष संख्या के लिहाज से सरकार को आसानी से गिराने की स्थिति तक में नहीं है। फिर सवाल है, अगर सरकार इतनी मजबूत है तो फैसले पर इतनी जल्दी बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि सरकार जनता की प्रतिक्रिया को गंभीरता से ले रही है। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि विपक्ष के लगातार हमलों का राजनीतिक असर दिखाई दे रहा है। और तीसरा सवाल इससे भी बड़ा है, क्या सरकार फैसले लेने से पहले जमीनी प्रतिक्रिया का पर्याप्त आकलन नहीं कर पा रही? यही 3 सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में बड़े मुद्दों में तब्दील हो रहे हैं। और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ फैसला नहीं होता, फैसले का राजनीतिक संदेश भी होता है। अगर सरकार किसी फैसले पर पीछे हटती है तो विपक्ष उसे अपनी जीत बताएगा। अगर सरकार फैसला कायम रखती है तो जनता में नाराजगी बढ़ती है और विपक्ष उसे मुद्दा बनाएगी। यानी दोनों तरफ राजनीतिक जोखिम है और शायद यही वजह है कि इन तीनों मामलों में सरकार के सामने डैमेज कंट्रोल और प्रशासनिक फैसले के बीच संतुलन बनाने की चुनौती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 3 U-टर्न आने वाले दिनों की बिहार राजनीति का संकेत है? क्योंकि जमीन का मामला आम आदमी से जुड़ा है, एनकाउंटर का मामला कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है और AK-47 का मामला सीधे पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। तीनों मामलों की प्रकृति अलग है, लेकिन एक बात समान है, हर मामले में सरकार को अपने फैसले या उसके क्रियान्वयन पर दोबारा कदम उठाना पड़ा। यही वजह है कि विपक्ष अब सरकार पर दबाव में होने का आरोप लगाएगा।
जबकि सरकार इसे जनता की समस्याओं को समझकर फैसलों में सुधार के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन राजनीति में धारणा भी बहुत मायने रखती है, और अगर आने वाले दिनों में ऐसे और फैसलों पर सरकार को पीछे हटना पड़ा तो सवाल सिर्फ फैसलों का नहीं होगा, सवाल यह होगा कि क्या सम्राट चौधरी सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार दबाव में आती जा। तो बिहार में इस वक्त कहानी सिर्फ 3 फैसलों की नहीं है, कहानी है सरकार के फैसले, जनता की प्रतिक्रिया, विपक्ष का दबाव और उसके बाद होने वाले रोल बैक की। जमीन के फैसले से लेकर एनकाउंटर और पुलिस की AK-47 तक सरकार के सामने लगातार नए सवाल खड़े हुए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला यहीं रुकता है या सम्राट चौधरी सरकार को भी और फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि अगर फैसले बदलते रहे तो विपक्ष इसे सरकार के दबाव में होने का सबूत बताएगा, और अगर सरकार फैसलों पर कायम रहती है तो उसे जमीनी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यानी असली सवाल अब यही है, सम्राट सरकार फैसले ले रही है या फैसले लेने के बाद परिस्थितियां सरकार से फैसला बदलवा रही है। यही है आज का मुद्दा जो गर्म नजर आए। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।